हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और एनसीईआरटी का है क्लास 9। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस, फर्स्ट में 6 सेंटीमीटर, हाइट 7 सेंटीमीटर, सेकेंड में रेडियस 3.5 सेंटीमीटर और हाइट 12 सेंटीमीटर। फिर सेकेंड क्वेश्चन इसी कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कोनिकल वेसल्स विथ, फर्स्ट में रेडियस 7 सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट 25 सेंटीमीटर, हाइट है 12 सेंटीमीटर, स्लेंट हाइट है 13 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं वंस। सबसे पहले देख लेंगे राइट सर्कुलर कोन में क्या होता है। देखिए ये हुआ एक राइट सर्कुलर कोन, ए बी सी, इसी को कहते हैं राइट सर्कुलर कोन। ये 90 डिग्री हो जाता है राइट हैंड। ये ओ इसको मान लेते हैं। ये रेडियस हो गया वो आर, स्मॉल आर। ये हाइट हो जाता है एच, यहां ए से ओ तक। और इसको ए बी और ए सी को कहते हैं स्लेंट हाइट। यही हुआ राइट सर्कुलर। इसमें यूज होगा आपको, देखिए ए ओ बी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो इसमें राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस यह हुआ एल, एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यदि आपको एल नहीं दिया हुआ है तो इसका फॉर्मूला एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें स्क्वायर हट जाएगा तो रूट अंदर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस फॉर्मूला से आप एल का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि एरिया निकालने में कर्व सरफेस एरिया और सरफेस एरिया में एल का ही यूज होता है। एल को कहते हैं स्लेंट हाइट, एल को कहते हैं स्लेंट हाइट, एच को कहते हैं हाइट और आर स्मॉल आर को कहते हैं रेडियस। इसी का यूज होता है। यदि आपको एल दिया हुआ है और एच दिया हुआ है, आर निकालना है तो इसका अपोजिट साइड हो जाएगा। जैसे आर स्क्वायर है इक्वल टू क्या हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। उसी तरह आर इक्वल टू निकालना है तो रूट लग जाएगा एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो इसी तरह यूज करके इसका हम निकालते हैं। तो चलिए अब देखिए इसमें फाइंड द वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन विथ रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट 7। तो गिवन फर्स्ट नंबर में आर, रेडियस 6 सेंटीमीटर है तो स्मॉल आर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। उसके बाद एच हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ये लिख देना है। तो वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा 1/3 होता है, यानी सिलेंडर का 1/3 होता है पाई आर स्क्वायर एच 1/3। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर है तो आर कितना है 6 स्क्वायर इंटू 7 एच 7 1/3 इंटू 22/7 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 7, 7 7 कैंसिल, 3 2 जा इक्वल टू कितना होगा 22 इंटू 2 इंटू 6। 22 को 2 से करेंगे 44 इंटू 6, 264 सेंटीमीटर में दिया हुआ तो इतना सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। यही आंसर हो जाएगा। वॉल्यूम निकालना है तो इसके पावर क्या हो जाएगा 3। अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन में आपको आर इक्वल टू स्मॉल आर 3.5 सेंटीमीटर और एच इक्वल टू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। तो v इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर है तो 3.5 का स्क्वायर इंटू 12 इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 3.5 इंटू 3.5 क्योंकि स्क्वायर है
इंटू 12। सबसे पहले पॉइंट को हटा देंगे तो नीचे में 1 0 हो जाएगा, 1 0, इसका भी पॉइंट हटा देंगे तो 1 0 हो जाएगा। अब आराम से काटिए। 3 4 जा हो गया 12, 7 से इसको काट देंगे तो 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4। अब इसको काट देंगे 5 से तो 5 7 जा और 5 2 जा, 2 2 कैंसिल। अब क्या बच गया ऊपर में 22 इंटू 7, सिर्फ यही बच गया 22 और 7, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 सेंटीमीटर क्यूब, यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कोनिकल वेसल विथ। इसका जो कैपेसिटी मतलब होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ही निकालना है इन लीटर में। सबसे पहले क्या होता है 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब होता है। जब क्योंकि ये जो सेंटीमीटर में दिया हुआ है इसको हम निकालेंगे वॉल्यूम तो क्या होगा सेंटीमीटर क्यूब में निकलेगा। जब हम सेंटीमीटर क्यूब में निकाल देंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए 1 लीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर, देखिए 1 लीटर अपॉन कितना हो जाएगा 1000। ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे। जब हम सेंटीमीटर में इसका सेंटीमीटर क्यूब में वॉल्यूम निकाल लेंगे तो सिर्फ 1000 से यदि हम डिवाइड कर देंगे तो वो लीटर में आ जाएगा। समझिए यही करना। तो देखिए इसमें क्या दिया हुआ है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए गिवन स्मॉल आर 7 सेंटीमीटर और इसमें स्लेंट हाइट दिया हुआ है आपको L इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। वॉल्यूम जो है आपको वॉल्यूम निकालने के लिए V इक्वल टू क्या यूज होता है 1/3 पाई R स्क्वायर F, इसका यूज होता है। तो हमको R इससे मिल गया, R दिया हुआ और H का वैल्यू नहीं है, तो H का वैल्यू क्या पाइथागोरस थ्योरम से L स्क्वायर माइनस R स्क्वायर, इससे हम H का वैल्यू निकाल लेंगे और इसमें पुट कर देंगे। तो चलिए L इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी L स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो देखिए L स्क्वायर हो गया तो 25 का स्क्वायर इक्वल टू H स्क्वायर का वैल्यू हमको चाहिए प्लस R का वैल्यू 7 स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना हो गया 625 H स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर 49। तो H स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 625 इधर है और इसको इधर लाएंगे तो 625 माइनस 49, इसको माइनस करेंगे 5, यानी H स्क्वायर का वैल्यू आपको हो गया 576। हमको H का वैल्यू निकालना है तो H इक्वल टू √576, इसका स्क्वायर रूट यदि हम करेंगे तो 24 सेंटीमीटर होगा 24। तो H का वैल्यू आपको निकल गया। अब इसमें आप पुट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू R स्क्वायर, R कितना है 7 स्क्वायर इंटू H का वैल्यू निकला है 24। तो 1/3 इंटू 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 24, 7 7 कैंसिल, 3 से ये कट जाएगा 8 हो जाएगा। अब नीचे में कुछ भी नहीं है, ऊपर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 22 है इंटू 7 है इंटू 8 है, यानी 22 इंटू 7 8 जा 56।
अब 56 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कितना हुआ 1232 सेंटीमीटर क्यूब हो, क्योंकि देखिए सब सेंटीमीटर में है आपको, तो इसका वॉल्यूम कितना हुआ, कैपेसिटी सेंटीमीटर क्यूब। तो हम आपको यहाँ पर क्या बताएं, 1 सेंटीमीटर क्यूब 1/1000 लीटर, लीटर में हमको कन्वर्ट करना है। तो इसमें क्या करेंगे 1232 अपॉन, जब ये 1000 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लीटर्स हो जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देना है, तो क्या हो जाएगा 1.232 लीटर्स, यही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका 2 नंबर, इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन हाइट 12 सेंटीमीटर, यानी स्मॉल h इक्वल टू दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, साइलेंट हाइट यानी L इक्वल टू दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। तो हमको वॉल्यूम कैपेसिटी निकालना है, तो V इक्वल टू क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब देखिए इसमें h तो है, मिल गया, r नहीं मिल रहा है, तो r का वैल्यू क्या, पाइथागोरस थ्योरम जो L स्क्वायर है, L स्क्वायर इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, ये फार्मूला से हमको h का वैल्यू निकल जाएगा, सॉरी r का वैल्यू निकल जाएगा, h तो दिया हुआ है इसमें, r का स्मॉल r का वैल्यू। तो देखिए L का वैल्यू पुट करेंगे, 13 सेंटीमीटर है तो 13 स्क्वायर इक्वल टू h दिया हुआ है तो 12 स्क्वायर प्लस r नहीं दिया हुआ है तो r स्क्वायर करना, 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस r स्क्वायर। अब r स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 144 हो जाएगा, तो r स्क्वायर इक्वल टू ये है 169, इसको इस साइड लाएंगे तो कितना होगा 144, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा 25, यानी r स्क्वायर इक्वल टू 25। तो r का वैल्यू निकालना है, तो r इक्वल टू √25। अब स्क्वायर रूट 25 का करते हैं तो कितना होता है 5 सेंटीमीटर। तो आपको r का वैल्यू निकल गया। अब इसमें पुट कर दीजिए r और h का वैल्यू, तो 1/3 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 इंटू r का वैल्यू 5 स्क्वायर, r स्क्वायर है तो 5 स्क्वायर इंटू h कितना है 12, कितना हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 25 इंटू 12, 7 से कुछ भी नहीं कट रहा है, 3 से कट जाएगा ये 12 और अब इसको मल्टीप्लाई करना है क्योंकि 7 से नहीं कटेगा, तो 22 इंटू 25 4 जा, यानी 22 इंटू 25 4 जा 100 और अपॉन 7, यानी 2200 अपॉन 7 सेंटीमीटर क्यूब इसका निकला। अब इसको हमको लीटर में करना है, तो 2200 अपॉन 7 इंटू 1000 लीटर्स, ये हो गया। 1000 डिवाइड कर देंगे तो लीटर में हो जाएगा। अब देखिए काट, ये 2 जीरो कट गया, अब तो नहीं कुछ कट रहा है, तो 22 अपॉन, देखिए 10 से 2 से दोनों करता है 5 और इधर 11, तो 11 अपॉन क्या हो जाएगा, ऊपर में 11 है और नीचे में कितना है 7 5 जा 35, इतना लीटर्स, यही आंसर होगा डेसिमल में कर। देखो क्वेश्चन नंबर 3, द हाइट ऑफ ए कोन इज 15 सेंटीमीटर इफ इट्स वॉल्यूम इज 1570 सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस।
जिसमें कि पाई इक्वल टू 3.14 दिया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। इसमें लिखेंगे गिवन हाइट ऑफ द कोन इज 15 सेंटीमीटर, तो h इक्वल टू 15 सेंटीमीटर हो गया। वॉल्यूम दिया हुआ है 1570, तो वॉल्यूम V इक्वल टू 1570 सेंटीमीटर क्यूब। हमको निकालना क्या है, रेडियस, यानी R इक्वल टू निकालना है वैल्यू क्या होगा। तो हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम V इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H। अब इसमें V इक्वल टू क्या है 1570, इक्वल टू 1/3 इंटू पाई का वैल्यू गिवन है 3.14 इंटू R स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, रेडियस ऑफ द सर्कल R का वैल्यू, तो R स्क्वायर हो जाएगा इंटू H इक्वल टू कितना है 50। अब देखिए 3 5 या 15 कैंसिल। अब इसको हम क्या लिखेंगे 1570 इक्वल टू 3.14 इंटू 5 इंटू R स्क्वायर। तो R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R स्क्वायर इक्वल टू 1570 अपॉन, इससे इसको मल्टीप्लाई 3.14 इंटू 5 इक्वल टू 1570, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, यानी 15.70 होगा। अब इसको देखिए पॉइंट यदि हटा देंगे तो इसको ऊपर में क्या होगा 20। अब देखिए 10 10 कैंसिल, वन जा इक्वल टू कितना हुआ 100। तो R स्क्वायर इक्वल टू 100, तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा √100, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 10 इंटू 10, 2 है तो 1 निकाल देंगे तो 10 सेंटीमीटर, यही आंसर रेडियस निकल गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 9 सेंटीमीटर, यानी हाइट क्या है h इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, वॉल्यूम दिया हुआ है v इक्वल टू 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द डायमीटर ऑफ द बेस, यानी डायमीटर इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू रेडियस इक्वल टू 2R का वैल्यू निकालना है, रेडियस R स्मॉल r, तो R का वैल्यू निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यही आंसर होगा। तो देखिए फार्मूला यूज करेंगे V इक्वल टू वॉल्यूम इक्वल टू क्या होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H। V इक्वल टू कितना है 48 पाई इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर इंटू H का वैल्यू 9 है। देखिए पाई पाई कैंसिल, 3 से कट जाएगा 9 3, तो क्या हो जाएगा 48 इक्वल टू 3R स्क्वायर। तो R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 48/3 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो कितना होगा 16, तो R स्क्वायर इक्वल टू 16, तो
तो आर का वैल्यू निकालना है तो रूट अंडर 16 हो जाएगा। जब स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो आर इक्वल टू रूट 16। रूट 16 का वैल्यू कितना होता है 4, तो 4 सेंटीमीटर। रेडियस निकल गया 4 सेंटीमीटर। हमको क्या निकालना है डायमीटर। तो डायमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 4। आर की जगह पे 4 पुट करेंगे इक्वल टू 8 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक कोनिकल पी, एक गड्ढा है कोनिकल शेप का गड्ढा ऑफ टॉप डायमीटर 3.5 मीटर, इस शेप का है ऐसे। इसका टॉप जो है डायमीटर 3.5 मीटर दिया हुआ इस तरह से। 12 मीटर डीप है, यानी यहां से यहां तक हाइट जो है इसका 12 मीटर है, समझे। तो h इक्वल टू लिख देंगे, डायमीटर दिया हुआ है तो रेडियस निकालना है। गिवन डायमीटर इक्वल टू 3.5 मीटर। तो रेडियस निकालना है, रेडियस r इक्वल टू डायमीटर अपॉन 3 यानी 3.5 अपॉन 2 हो जाएगा, कैंसिल। इतना मीटर आपको रेडियस r इक्वल टू हो गया। हाइट दिया हुआ है h इक्वल टू 12 मीटर। हमको निकालना है व्हाट इज इट्स कैपेसिटी इन किलोमीटर। तो कैपेसिटी मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम v इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसमें मान पुट कर देंगे 1/3। पाई का वैल्यू नहीं दिया हुआ है तो 22/7 ले लेंगे। आर स्क्वायर है तो 1.75 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू h इक्वल टू 12। क्या हो जाएगा 1/3 इंटू 22/7 इंटू 1.75 इंटू 1.75 इंटू 12। 3 से कैंसिल 4। इसको उड़ा देंगे तो 100 यहाँ, इसको उड़ा देंगे तो 100 यहाँ। इतना हो जाएगा 25 4 जा, इतना हो गया 4 कैंसिल। अब नीचे में ये हो गया तो 25 4 जा, इतना होगा 25 7। यहाँ 7 हो जाएगा। तो कितना हो गया ऊपर में 22 इंटू 7 ऊपर में है और नीचे में 4 है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा 11 से। कितना होगा 77/2। इसको पॉइंट में लाएंगे तो 5 मीटर क्यूब, इतना 38.5 मीटर क्यूब है। इसको हम किलोमीटर में लिखना, और किलो लीटर, किलो लीटर। 38.5 मीटर क्यूब को हम क्या लिखेंगे 38.5 लीटर किलो लीटर्स। जैसे देखिए 1 लीटर बराबर होगा
1/1000 मीटर क्यूब, इतना होता है। अब यहां पर यदि हम किलो लगाएंगे तो 1 किलो लीटर्स तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, किलो मतलब क्या 1000 इंटू, देखिए 1/1000 है मीटर क्यूब, ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 1 किलो लीटर्स इक्वल टू 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या लिखेंगे 1 किलो लीटर्स, यही आंसर, जितना मीटर क्यूब वही किलो लीटर्स होता है, 38.5 किलो लीटर। नंबर 6 का है द वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन इज 9856 सेंटीमीटर क्यूब इफ द डायमीटर ऑफ द बेस इज 28 सेंटीमीटर। फाइंड, नंबर फर्स्ट में कर रहा है हाइट ऑफ द कोन, सेकेंड में स्लेंट हाइट ऑफ द कोन, नंबर 3 में कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे गिवन वॉल्यूम ऑफ द राइट सर्कुलर कोन, वॉल्यूम V से डिनोट करेंगे तो V इक्वल टू 9856 सेंटीमीटर क्यूब है। उसके बाद डायमीटर, तो डायमीटर इक्वल टू कितना है 28 सेंटीमीटर। तो डायमीटर 28 सेंटीमीटर है तो हमको रेडियस चाहिए, तो रेडियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेडियस को डिनोट करते हैं स्मॉल r से, तो इक्वल टू डायमीटर डिवाइड 2 इक्वल टू 28/2 इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। रेडियस भी मिल गया। हाइट ऑफ द कोन, अब V इक्वल टू क्या होता है वॉल्यूम ऑफ द कोन। अब देखिए यहां पर स्लेंट हाइट भी निकालना है, तो सबसे पहले देखिए वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, इससे हाइट निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कोन। V इक्वल टू क्या होगा 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसमें हम V का वैल्यू इतना दिया हुआ है और R का वैल्यू ये 14 सेंटीमीटर है, तो इसमें रख देंगे तो H का वैल्यू हमको निकल जाएगा। तो देखिए V इक्वल टू क्या है 9856 इक्वल टू 1/3 पाई का वैल्यू कितना होगा 22/7 इंटू R स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर इंटू H का वैल्यू हमको निकालना है। तो 9856 इक्वल टू 1/3 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू H। 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखिए इधर 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो 9856 इंटू 3, इसको 3 से करेंगे इक्वल टू क्या हो जाएगा 22 इंटू 2 44 इंटू 14 इंटू H, ये हो गया। अब H का वैल्यू निकालना है तो H इक्वल टू ये हो जाएगा और डिवाइड 44 इंटू 14, 9856 इंटू 3 अपॉन 44 इंटू 14। अब 3 इंटू 16 इक्वल टू 48 सेंटीमीटर आपको हाइट हो। देखिए V2 दिया हुआ है, V इक्वल टू
इसमें कह रहा है देखिए स्लेंट हाइट ऑफ स्मॉल आर इक्वल टू कितना था, डायमीटर है 28 तो 14 सेंटीमीटर, और अभी एच का वैल्यू कितना निकाले, तो एच का वैल्यू निकला 48 सेंटीमीटर। तो फार्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर स्लेंट हाइट का फार्मूला एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब h और r का वैल्यू यहां पर रख देंगे, तो h कितना है ना 48 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। 48 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यानी 2304 प्लस 196, यानी आपको रूट अंडर 2500 हुआ। इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो क्या होगा 50 इंटू 50, जिसमें से 150 जो है निकल जाएगा, यानी 50 सेंटीमीटर। ये हो गया आपको एल का वैल्यू। अब हमको निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन। तो देखिए कर्व सरफेस एरिया निकाल देंगे नंबर 3 में। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है कोन का, CSA जिसको शॉर्ट फॉर्म करते हैं, पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 14, एल का वैल्यू 50, कैंसिल कितना होगा 22 इंटू 2 इंटू 50, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 50, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का रहा है ए राइट ट्रायंगल ABC। एक राइट ट्रायंगल है, जैसे हम ले लेते हैं एक राइट ट्रायंगल, ABC राइट ट्रायंगल होता है, वन एंगल 90 डिग्री। ABC विथ साइज 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। जो बड़ा साइड होता है वो हाइपोटेनस होता है, और ये बेस और परपेंडिकुलर होता है राइट एंगल ट्रायंगल। इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 12 सेंटीमीटर। तो एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन है उसका 12 सेंटीमीटर। ये जो कि हाइट, देखिएगा ये हाइट हो जाएगा किसका, तो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन। जब राइट एंगल ट्रायंगल रिवॉल्व करता है तो वो जो है एक राइट सर्कुलर कोन बनता है, यही होता है। अब ये 12 सेंटीमीटर पे रिवॉल्व करेगा, जैसे ये हुआ 12 सेंटीमीटर, और देखिए 5 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा। अब ये रिवॉल्व जो करेगा ऐसे रिवॉल्व करेगा, तो ये होता है एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, इसको कहते हैं एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। तो जब ये 12 सेंटीमीटर होगा तो तब ये क्या होगा, ये रेडियस के कितना है 5 सेंटीमीटर, ये C हो गया, और ये A है और ये B है। तो ऐसे रिवॉल्व करेगा इसके एक्सिस के चारों। तो यही होता है जब जो चीज हाइट, मान के यदि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर रहता है, यदि क्वेश्चन में जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में है, जो क्वेश्चन 7 एबव इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये 12 सेंटीमीटर, क्योंकि हाइपोटेनस तो जो बड़ा साइड होता है ये हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर होगा ही, तो ये होगा 13 सेंटीमीटर। तो यही क्वेश्चन कर रहा। तो अब ये क्या बन जाएगा, राइट सर्कुलर कोन बन जाता है, 3 डायमेंशनल शेप हो जाता है। जब कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल रिवॉल्व करता है तो वो राइट सर्कुलर कोन बन जाता है। तो यही आपको क्वेश्चन है। तो ये क्या हो जाएगा, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा इसका, और हाइट क्या हो जाएगा h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी r इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और h इक्वल टू 12 सेंटीमीटर।
ये होगा, और वॉल्यूम निकाल देना है। तो कौन से किस शेप में हो गया, कौन शेप में, राइट सर्कुलर कौन। अब जैसे इसको ऐसे मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, कौन शेप में आ जाएगा, राइट सर्कुलर कौन। तो यही क्वेश्चन। अब देखिए इफ दैट ट्रायंगल, अब इसमें इसको बनाएंगे तो कैसे, तो गिवन R इक्वल टू हो जाएगा, R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और H हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। हमको वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम V इक्वल टू क्या होगा, 1/3 पाई R स्क्वायर H इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर इंटू 12। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 1/3 इंटू पाई इंटू 5 स्क्वायर है 25 इंटू 12, कट जाएगा ये 25 4 जा कितना होगा 100 और पाई है तो 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। यही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8 का रहा है इसी क्वेश्चन को, इफ द राइट ट्रायंगल एबीसी इन द क्वेश्चन 7, ऊपर वाला क्वेश्चन जो अभी जो बनाए, एबव इज रिवॉल्व अबाउट द साइड 5 सेंटीमीटर। जब ये 5 सेंटीमीटर पे रिवॉल्व करेगा तो ये हो जाएगा आपको 5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। अब ये रिवॉल्व किया, ये हो गया तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा रेडियस 12 सेंटीमीटर। तो R इक्वल टू 12 सेंटीमीटर और H इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, और ये हाइपोटेनस का कोई यूज नहीं है, इसमें हाइपोटेनस ही 13 सेंटीमीटर होगा। अब ये क्या बन गया, देखिए राइट सर्कुलर कोन बन जाएगा, जैसे A B और C, ये 90 डिग्री है, यानी ABC रिवॉल्व किया, ये हो गया एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। जो जिस साइड का यूज होगा वो होता है एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करेंगे 8 नंबर में, तो गिवन R इक्वल टू, इसमें क्या हो जाएगा, R इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, सॉरी R इक्वल टू 12 सेंटीमीटर इसमें, और H इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, V इक्वल टू 1/3 पाई R स्क्वायर H इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 12 स्क्वायर इंटू 5 इक्वल टू 1/3 पाई इंटू 12 इंटू 5। इसको काट देंगे, 3 4 जा 12, 5 जा 60, अब 4 जा यानी 240 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ये निकल गया सेकेंड रेट का। उसके बाद क्या कहता है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड सो ऑब्टेन्ड, ये तो निकल गया। फाइंड आल्सो द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द टू सॉलिड्स ऑब्टेन्ड इन क्वेश्चन 7 एंड 8। अब इसका रेशियो और इसका रेशियो बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसका दोनों का रेशियो इक्वल टू 100 पाई अपॉन 240 पाई, पाई पाई कैंसिल, 0 0 कैंसिल 5 से और 12 यानी 5/12 हो जाएगा, जिसको रेशियो में करेंगे तो क्या होगा 5:12, यही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आ रहा है, ए हीप ऑफ व्हीट, सॉरी हीप ऑफ व्हीट मतलब गेहूं का जो होता है शेप ऐसे जैसे, इन द फॉर्म ऑफ ए कोन शेप का। यही है हीप, मतलब कोन के शेप का होता है, उसका शेप जो होता है ए हीप ऑफ व्हीट इन द फॉर्म ऑफ ए कोन हुज डायमीटर इज 10.5 मीटर। इसका जो ये डायमीटर होता है 10.5 मीटर दिया हुआ है, यानी यहां से यहां तक ए बी, ये 90 डिग्री हो जाएगा। डायमीटर है 10.5 मीटर एंड हाइट इज 3 मीटर। ये हाइट जो है यहां से यहां तक पूरे h इक्वल टू
3 मीटर, इसको हाइट कहते हैं। और ये डायमीटर पूरे यहां से यहां D। फाइंड इट्स वॉल्यूम, अब ये हीप का जो है वॉल्यूम निकालना है। उसके बाद कह रहा है द हीप इज टू बी कवर्ड बाय कैनवास, मतलब अब इसको ढकना है कैनवास यानी कपड़ा से का। इट फ्रॉम रेन, रेन के लिए, रेन से बचाने के लिए इसको पूरे ढकने में कितना कैनवास, कितना एरिया में कैनवास, तो ये ऊपर ऊपर ढकेगा पूरी, तो ऊपर ऊपर ढकेगा तो क्या होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना है। यही कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड, तो इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इसमें जो है इसका वॉल्यूम क्या होगा और सेकेंड इसका एरिया क्या होगा। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले गिवन डायमीटर D इक्वल टू 10.5 मीटर, इसको हम D स्मॉल d मान लेते हैं। तो रेडियस हमको चाहिए, क्योंकि वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले रेडियस और हाइट की जरूरत होती है। तो हमको रेडियस निकालना है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस स्मॉल r इक्वल टू D अपॉन 2 इक्वल टू 10.5 अपॉन 2। इसको डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, ये मीटर, यानी कि रेडियस निकल गया। उसके बाद हाइट h इक्वल टू कितना है, 3 मीटर है। तो वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है, वॉल्यूम V इक्वल टू 1/3 पाई r स्क्वायर h। अब इसमें पुट कर देंगे 1/3 इंटू पाई का वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तो क्या लेते हैं 22/7 इंटू r स्क्वायर, तो 5.25 का स्क्वायर इंटू h3। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इंटू 22/7 इंटू 5.25 इंटू 5.25 इंटू 3। अब देखिए इसको दशमलव को हटाएंगे तो नीचे में क्या होगा, दशमलव के बाद 2 डिजिट है तो इस 2 जीरो हो जाएगा। इसको भी, इस दशमलव को भी हटाएंगे तो नीचे में 2 जीरो होगा। अब इसको 7 से काट दीजिए, 75 होगा। यहां पर 3 और 3 कैंसिल। अब इसको मल्टीप्लाई करना, तो पहले 5 से कटा देते हैं इसको भी, 20 105, ये भी 5 से कट जाएगा, 4 21। अब इसको भी 5 से कटा देंगे तो 25 3 जा, 25 4 जा, बस यही हुआ। अब तो ऊपर में कुछ भी, हाँ इसको भी कटा देते हैं 2 से, ये भी 2 से, तो क्या हो जाएगा, ऊपर में क्या बच गया, 11 इंटू 3 इंटू 21 डिवाइड 8। अब देखिए 11 3 जा कितना होगा, 33। 33 को 2 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 693 होगा अपॉन 8। इसको काट देंगे तो 693 को 8 से डिवाइड करते हैं तो क्या होगा, यहां पर कर लेते हैं 693 8 8 जब 64 5 3 8 6 जा 48 5, यहां पर पॉइंट होगा, कुछ नहीं है इधर, 0 2 0 4 0 5, यानी 86.625। और सब किस में है, मीटर में है, तो क्या हो जाएगा मीटर क्यूब। ये हो गया आपको वॉल्यूम। ये हो गया, निकल गया वॉल्यूम। अब हमको निकालना क्या है,
वॉल्यूम भी निकालना है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। उसके बाद कहता है फाइंड एरिया ऑफ द कैनवास रिक्वायर्ड। अब हमको कर्व सरफेस एरिया इसका निकालना है। कहता है कि कितना एरिया में जो ये कपड़ा लगेगा इसको ढकने के लिए पूरे, जो कि रेन का इफेक्ट नहीं हो इससे। तो इसमें क्या होगा, कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन इक्वल टू क्या होता है, पाई आर एल। अब हमको आर तो है यहां पे, इसमें एच की जरूरत नहीं है, एल चाहिए। वो क्या फॉर्मूला होता है, यहां पर देखिए ई एल होता है, ये जो है एल हो गया, यानी इसको स्लैंट हाइट कहते हैं। ये एल है तो ई राइट एंगल ट्रेंगल हो गया, तो एल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच दिया हुआ है हमको, आर दिया हुआ है और एच भी दिया हुआ है। एच इक्वल टू कितना है, 3 मीटर। तो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर कितना है, 3 स्क्वायर प्लस आर का वैल्यू 5.25 का स्क्वायर। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 5.25 का स्क्वायर कितना होगा, 27.5625। इसको यानी 5.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 बार तो ये होगा। अब इसको ऐड कर देंगे, कितना होगा, 27 और 9 36.5625, यानी एल स्क्वायर इक्वल टू, अब हमको एल का वैल्यू निकालना है, तो एल इक्वल टू रूट अंडर इसका हो जाएगा 36.5625। इसका अब अप्रोक्स में कितना निकलेगा एल का, यानी अप्रोक्स वैल्यू 6.05 आएगा मीटर। ये एल निकल गया। अब हम इसमें पुट कर देते हैं, यानी सी एस ए कर्व सरफेस एरिया इक्वल टू पाई आर एल। पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर का वैल्यू कितना है 5.25 इंटू एल का वैल्यू निकला 6.05। अब इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे 7 से। तो इसका आ जाएगा, कर लीजिएगा 99.825 मीटर स्क्वायर।